बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2026 और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन दिनों में मैं बिज़ी होता हूँ, लिहाजा अगर मैं रिप्लाई जल्दी ना करूँ तो आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो बुकिंग करवा सकते हो पेड सर्विस की। यहाँ मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूँ, अगर आप ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाओगे तो आपकी नॉर्मल फ़ीस होगी, अगर आप ड्यू डेट वाले दिन बुकिंग करवाओगे तो फिर आपकी डबल फ़ीस होगी। सो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप बुकिंग जो है वो ड्यू डेट से पहले ही जल्दी से जल्दी जो है वो जितना हो सके पॉसिबल वो जल्दी से जल्दी करवाएं। अच्छा जी, बढ़ते हैं दोस्तों इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके अंदर आपने क्या करना है, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है, जबकि दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपने उसी डाटा फ्लो डायग्राम को थोड़ा एक्सपेंड करके लेवल 1 डाटा फ्लो डायग्राम में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो 2 ये क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने, बस मतलब 2 डायग्राम्स हैं और आपने ये डायग्राम बनाने कहाँ पे, या किसी भी टूल पे बना सकते हो आप, और देन उसका स्क्रीनशॉट या उसकी पिक्चर लेकर आपने MS वर्ड पे लगानी है, क्योंकि जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना वो MS वर्ड की फाइल में होगी। यहाँ पे सर ने बताया भी हुआ है, मैं एक दफ़ा आपको दिखाए तो ये देखो ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर यहाँ नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन MS वर्ड की फाइल में हमने सबमिट करवानी होती है फाइल। ठीक है, यहाँ में नहीं लिखा कोई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने MS वर्ड के अंदर इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, इस तरह आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है। ठीक है, अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको डेस्कटॉप एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो मेरी वॉच करके सारा कंप्लीट सिनेरियो कर सकते हो। MS वर्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा जी, MS वर्ड के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की जो पिक्चर है वो लगानी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देकर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो पिक्चर है वो लगानी है। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने, और फिर उसके बाद यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS में सबमिट करवा देनी है। अब आपने ये काम करना है कैसे कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो आपको कुछ इस तरह से है, जिसमें आपका एक मेन प्रोसेस है और इस मेन प्रोसेस के साथ ये आपकी एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, पेशेंट, लैब टेक्नीशियन और बिलिंग सिस्टम कैशियर और उसके बाद डॉक्टर। उसके बाद ये देखें ये कुछ डाटा फ्लोज हैं जो कि एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें पेशेंट से सिस्टम की तरफ जो है डाटा फ्लो जा रहा है और फिर उसके बाद सिस्टम से जो है ये पेशेंट की तरफ एरो आ रहा है। तो ये आप कैसे बना सकते हो, ये आप यहाँ पे बना सकते हो ये वाली डायग्राम कैसे, इसके लिए ये देखो, ये सिस्टम बनाने के लिए आप इस तरह ये ओवल शेप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप वो अपनी एक्सटर्नल एंटिटी जो मैंने बनाई हुई है वो बनाने के लिए आप इस तरह से एक्सटर्नल एंटिटी ले सकते हो, इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ओके, और उसके बाद ऐसे आप इसकी डुप्लीकेट कापियाँ तैयार कर सकते हो, ऐसे इसको रख दो और इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, और इसकी डुप्लीकेट कापी तैयार करके यहाँ पे रख दो। उसके बाद ये वाला एरो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने सिस्टम की तरफ जाना है तो आप सिस्टम के साथ इस तरह से इसको अटैच कर सॉरी अच्छा, सिस्टम के साथ आप ऐसे अटैच कर सकते हो, ऐसे पकड़ के, और उसके बाद ऐसे इसको एडजस्ट करो। ये तो आपको खुद यूज़ करना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। ये लो जी, ये बन गया एरो। अब इस एरो पे अगर आपने मान लो कुछ लिखना है तो आप इसके ऊपर ऐसे एरो के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये जो आपकी सिस्टम है इसमें आपने क्या लिखना, मान लो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपने क्या लिखना, पेशेंट, चलो ये लिख दिया। तो इस तरह से अपनी पूरी डायग्राम बना लेनी है खुद, आप बाकी खुद बना लेना। ठीक है, मैंने आपको मेन तरीका बता दिया कि कैसे ये डायग्राम ड्रा डॉट आईओ पे बनानी है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम यहाँ पे आपने बनाने के बाद ड्रा डॉट आईओ पे, ओहो एक मिनट, अच्छा, ड्रा डॉट आईओ पे बनाने के बाद आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट एज पे जाके PNG पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी इसका एक नाम बता दो। ठीक है, लेट्स सपोज आपने इसका नाम रख लिया 1 और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दो तो ये आपकी जो डायग्राम है ये पिक्चर की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर। तो याद रहे आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाउनलोड फोल्डर होता है ना वहाँ जाके ये आपकी पिक्चर जो है सेव हो जाएगी। फिर आपने इसको यहाँ MS वर्ड पे कैसे लगाना है, उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करोगे और ये आपसे पूछेगा हाँ जी आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी है, डाउनलोड फोल्डर में जाओगे,
यहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ये पिक्चर आपकी इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये लो, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 1 एक दफ़ा दोबारा से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको गौर से देख लो, ये बस इतना ही है, ठीक है। ऐसे इसको जो है ड्रा करना आपने। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको गौर से आप देख लो। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे मैंने बनाया, बहुत ईजी है ये भी। सिंपली कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, यहाँ पर आओ, ये पहले वाली कंट्रोल ए दबा के ये पूरी शेप डिलीट कर दो। अब आपने जो है सर्कल बनाना है, तो ये लो, ये सर्कल बनाने के लिए ये ले लिया, ये जो आपको मैंने बना के दिया। आप एक मिनट, इसको बंद कर देते हैं अब। ओके, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये मैंने कैसे बनाया, ये देखो, यहाँ से मैंने सर्कल पकड़ा और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने कुछ लिखना है सर्कल में, तो आप लिख सकते हो। ये लो, ये सर्कल में डबल क्लिक करो तो ये आप कुछ लिख सकते हो, इसमें ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सर्कल हो गया। उसके बाद और ये चाहिए आपको, एक्सटर्नल एंटिटी चाहिए। ये लो, एक्सटर्नल एंटिटी ये पड़ी हुई है, ये जर्नल के अंदर। ये लो, ये एक्सटर्नल एंटिटी आपकी, इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्या चाहिए, ये एरोज़, ये एरोज़ आपको मैंने अभी बता दी हैं। ये देखो, ये एरो पड़े हुए हैं, ये लो, यहाँ से लेकर यहाँ से एरो ऐसे लगाओ और यहाँ से पकड़ के ऐसे लगाओ, ठीक है। इसको एडजस्ट करना, दरमियान से पकड़ के ऐसे एडजस्ट कर लो, ये लो, ठीक हो गया। ऐसे एरो बना सकते हो आप। एरो पे कुछ लिखना है, जैसे ये लिखना है आपने, मान लो हिस्ट्री, तो मैंने आपको बताया एरो के ऊपर आप ऐसे डबल क्लिक करना, ऐसे डबल क्लिक करो और यहाँ पे मान लो आप लिख सकते हो इस तरह से हिस्ट्री, ठीक है, लिख दिया। अच्छा जी, और क्या चाहिए आपको, ये आपको चाहिए डाटाबेस चाहिए। ये जो डाटाबेस शेप बनी हुई है, ये कैसे बनानी है। बाकी सर आपको पता लग गया, ये एरो बनानी है आगे, ये आपको प्रोसेस की शेप बनानी है आ गई, ये एक्सटर्नल एंटिटी की शेप बनानी है आ गई। ये जो है ना डाटाबेस की शेप ये कैसे बनानी है, उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे ना आगे लिखो सर्च, ये ऊपर सर्च बॉक्स से यहाँ पे सर्च करो DFD, एंटर प्रेस करो। ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह की शेप्स आएंगी। इसमें से ये वाली जो शेप है ना डाटा स्टोर वाली, ये आपने उठानी है और ये लो, ये आपकी डाटा स्टोर बन गई, ठीक है। इसमें आपने कैसे लिखना है, डबल क्लिक करो, इसके वही सेम तरीका, किसी भी शेप में कुछ लिखना हो तो डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप जो मर्जी लिख लो DFD, ये लो, ठीक है, लिख लिया। लो, ये सारी शेप बनानी आ गई। अब मैं आपको एक दफ़ा डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये आपकी पूरी ओवरऑल डायग्राम है। ये देख लो, एक दफ़ा नीचे से बाद में दिखा दूंगा कि नीचे ये जो एरो है ये कैसे बनाया हुआ है मैंने। ये आप पहले देख लो, ये डॉक्टर आपकी एक्सटर्नल एंटिटी है, पेशेंट एक्सटर्नल एंटिटी है। उसके बाद आपकी ये बिलिंग सिस्टम एंड कैशियर एक्सटर्नल एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद आपका ये लैब टेक्नीशियन एक्सटर्नल एंटिटी है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना D1 D2, ये D2 D3 एंड D4, ये बेसिकली आपकी डाटाबेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ ना 1.0 सॉरी 2.0 3.0 4.0, ये बेसिकली आपकी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और बाकी ये एरोज डाटा फ्लोज हैं, ठीक है। ये देख लो आप एक दफ़ा, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। ये लो, वीडियो पॉज करके आप डायग्राम को अच्छे से देख लो। ये आपकी ऊपर वाली फर्स्ट हाफ हो गई, ठीक है। नीचे से कुछ भी नहीं है, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ये लो, नीचे से बस ये है, इतना सा। ये लाइन जो है वो आपको दिखाई नहीं थी, बस दे रही, बाकी तो सारा कुछ दिखाई दे रहा था। ये लो, ये बिल प्लस रिसिप्ट लिखा हुआ है। ये एरो किसके साथ लिंक है, 4.0 से पेशेंट की तरफ, पेशेंट के साथ लिंक है, ठीक है। ये लो, ये ऊपर से दोबारा देख लो, ये बस, बाकी सारी डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ। बस ये एरो था नीचे की तरफ, वो एरो भी ये लो, ये देख लो, ठीक हो गया। लो जनाब, ये लो, ये आपकी पूरी फुल एंड फ्लैट डायग्राम है, इसको आप गौर से देख सकते हो। क्लियर। लो जी जनाब, ये आपका सोल्यूशन था। जब ये डायग्राम भी बन जाए सेम वही तरीका, इसको भी यहाँ से फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट एज पे जाकर PNG पे जाकर डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे MS वर्ड में आकर यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद पिक्चर पे क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर से अपनी पिक्चर सेलेक्ट करो और यहाँ पे इंसर्ट कर दो। उसके बाद ये जो आपने MS वर्ड की फ़ाइल बनाई होगी, इस MS वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।